नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। किसानों के समर्थन में बनाई गई विवादित टूल किट के मामले में क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी पर अब जमकर सियासत हो रही है। किसान नेताओं और कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। इस बीच दिशा रवि की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस का बयान सामने आया है। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। टूल किट मामले में दिशा की मिली भगत को लेकर बड़ा खुलासा किया। साइबर सेल के ज्वाइंट सीपी प्रेमनाथ के मुताबिक टूल किट से दिशा के गहरे रिश्ते हैं। दिशा ने एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए निकिता जेकब और शांतनु से संपर्क किया था। दिशा ने ही यह टूल किट एडिट करके क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थर्नबर्ग के साथ शेयर की थी। पुलिस के मुताबिक एक जूम मीटिंग भी हुई थी जिसमें ये तीनों लोग शामिल हुए थे और उसी में इस टूल किट का खाका तैयार किया गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक टेलीग्राम के जरिए दिशा ने ग्रेटा थर्नबर्ग को यह टूल किट भेजी थी। इस मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी हो चुकी है। निकिता जेकब और शांतनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। 22 साल की दिशा पर यह भी आरोप है कि ग्रेटा थर्नबर्ग ने जो एडिटेड टूल किट ट्वीट की थी उसे दिशा रवि ने एडिट किया था। बाद में उसे दिशा के कहने पर ही ग्रेटा ने डिलीट कर दिया था। पुलिस का आरोप है दिशा ने भारत के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए खालिस्तान समर्थक समूह पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ सांठगांठ की है। इसीलिए राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल यही है, दिशा रवि गिरफ्तार, क्या खुलेंगे 26 जनवरी की साजिश के तार? और क्या टूल किट से ही भड़काई गई थी 26 जनवरी की हिंसा? इसी पर बहस होगी। लेकिन पहले जरा सुन लीजिए आज दिशा रवि की गिरफ्तारी पर, इस टूल किट पर क्या बोली दिल्ली पुलिस। निकिता और उसके साथी शांतनु और दिशा ने टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट बनाया था। शांतनु का बनाया गया ईमेल अकाउंट इसका ओनर है और यह भी बात निकल के आई कि एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे ये सभी, जो कि 6 दिसंबर को क्रिएट किया गया था। बेंगलुरु टीम में दिशा को इंटरोगेट किया गया और उसके फ़ोन से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने में सफलता मिली। इस जानकारी से स्पष्ट हुआ कि दिशा ने अपने साथियों शांतनु और निकिता जेकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। दिशा की जो फ्रेंड फॉर फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी हैं, उसने ही ग्रेटा थर्नबर्ग को टेलीग्राम पर यह टूल किट भेजी है। तो राष्ट्र की बात में आज इसी टूल किट पर बहस होगी, क्योंकि आरोप विपक्ष और कांग्रेस की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से यह लगाया जा रहा है दिशा रवि की गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन के समर्थन में उठ रही आवाजों को दबाने के लिए की गई है। यह गिरफ्तारी सरासर गलत है, मानवाधिकारों का उल्लंघन है, सीधे सीधे तानाशाही है। जबकि दिल्ली पुलिस और बीजेपी और सरकार का साफ साफ यही कहना है कि यह टूल किट कोई छोटी मोटी ट्विटर कैंपेन नहीं थी। इस टूल किट के तार सीधे सीधे प्रो खालिस्तान संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, जिसमें दिशा, निकिता और शांतनु ये तीनों पूरी तरह से शामिल थे। आज राष्ट्र की बात में इसी पर बहस होगी। मेरे साथ बीजेपी से आरपी सिंह जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से अभिषेक दत्त को आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से बस थोड़ी देर में आपको दिखाई देंगे, आशुतोष आ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और सोशल मीडिया के अच्छे जानकार हैं। मेरे साथ एलन राव साहब जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के और साइबर क्राइम्स को और साइबर मामलों को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, और शुभ्रस्ता बस थोड़ी देर में आ रही हैं, लेखक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। आप सभी का स्वागत है। अभिषेक दत्त, आपने दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। दिल्ली पुलिस का सीधा सीधा आरोप है कि अभी तक की जांच में यह साफ हो गया, जो जूम मीटिंग हुई थी, जिस जूम मीटिंग में ये तीनों लोग शामिल थे या इन तीन में से कुछ लोग शामिल थे, उसमें पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का प्रो खालिस्तानी शख्स मो धालीवाल भी शामिल था। अभी भी आप क्या दिशा की गिरफ्तारी का विरोध करते हैं अभिषेक दत्त? ये जो प्रेस रिलीज थी अभी नहीं देखी है, परंतु मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं। जिस तरीके से दिशा को अरेस्ट करा गया, बैंगलोर से अरेस्ट करा जाता है, ट्रांजिट उसकी वहां पे बेल नहीं होती, उसको लोकल मजिस्ट्रेट क्या नहीं अपेयर करा जाता, और एक 21 साल की लड़की को जो सरकार, जो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से जो उसको राइट मिलती है अपने आप को कोर्ट में जस्टिफाई करने के लिए, उसको नहीं लिया, लेके उसको सीधा दिल्ली लाके पेश किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये
पुलिस की और सरकार की मानसिकता को दिखाता है बड़े स्पष्ट तरीके से। 21 साल की लड़की जो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, वो अपने विचारों को सामने नहीं रख सकती। भले कोई जर्नलिस्ट हो, वो किसान विरोधी कानून के बारे में बोलता है, आप उसको अरेस्ट कर लेते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो उसको आर्टिकल 19 के अंदर डेमोक्रेटिक राइट दी गई हुई है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, अगर वो उसका यूज करता है तो आपके सरकार के विरोध में अगर वो बात रखता है तो वो सरकार विरोधी बन जाता है। उसको आप अरेस्ट भी करते हैं, उसको गलत तरीके से अरेस्ट करा जाता है। अरेस्ट करा के बिना उसको एक ऑप्शन दिए मजिस्ट्रेट का लोकल जाना। अभिषेक, ये दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले आप तक का आपका ये तर्क सही था, लेकिन अब मैं कह रहा हूं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस ने कई बहुत चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दिल्ली पुलिस का साफ कहना है जूम मीटिंग जो हुई थी जिसमें कुछ लोग शामिल थे इन तीनों में से, उसमें एमओ धालीवाल था, मो धालीवाल, प्रो खालिस्तानी शख्स, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन उसका फाउंडर, जो सीधे सीधे खालिस्तान की बात करता है खुल के, उसके साथ जूम मीटिंग करना अलाउड है क्या? वैसे पूछ रहा हूं आपसे मैं अभिषेक। नहीं, देखिए अभी दिल्ली पुलिस की आधे घंटे पहले क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसके बारे में नहीं कह सकता। जो चीज मैंने भी नहीं देखी इसके बारे में कोई भी चीज कुछ भी टिप्पणी करना बहुत गलत है। परंतु उससे पहले तक का दिल्ली पुलिस का स्टैंड कि हमारे पास 2 सेंटेंसेस हैं जिस सेंटेंसेस के बारे में वो लोग बात नहीं करते। अब अगर वो कोई बात करे तो चीज सामने आनी चाहिए। अभिषेक, एक चीज और, दिल्ली पुलिस ने जो थोड़ी देर पहले बताया, जो ये जो टूल किट है ना, दिल्ली पुलिस का बताना, साइबर सेल का कहना है इसमें कुछ हाइपर लिंक्स दिए हुए थे, कुछ वेबसाइट्स के, कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिंक्स दिए हुए थे जो सीधे सीधे सेसेशनिस्ट फोर्सेस से जुड़े हुए थे, यानी खालिस्तान की इशारों में बात हो रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से। क्या इस तरह के डॉक्यूमेंट्स पर अगर किसी की गिरफ्तारी होती है, उस डॉक्यूमेंट को बनाने वाले और एडिट करने वाले शख्स की, क्या तब भी आप उसका विरोध करते हैं? नहीं, क्या वो शख्स वो है जिसकी हम बात करें? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, दिल्ली पुलिस का अरेस्ट करना किसी को अक्यूज नहीं बना देता। क्या वो व्यक्ति वो है जिसकी हम बात कर रहे हैं? क्या वो व्यक्ति नहीं है? सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर दिल्ली पुलिस के पूरे फैक्ट्स हैं तो उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करना चाहिए, क्यों नहीं प्रोड्यूस करते कोर्ट में? अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोल रहे हो, जाहिर सी बात है कोर्ट के अंदर ये फैक्ट्स लेके आएंगे। अभिषेक, जो कोर्ट में प्रोड्यूस करके ही तो 5 दिन की रिमांड मिली है। कोर्ट में पुलिस ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। दिशा रवि को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट कोर्ट से लिया है। बट जब तक उन्होंने, देखिए, जब एक एक्टिविस्ट को बेंगलोर से आपने अरेस्ट करा है, उस समय जो उसको डेमोक्रेटिक राइट, जो उसकी लीगल राइट है, आपने वो एक्सरसाइज क्यों नहीं करने दी? आपने लोकल मजिस्ट्रेट को क्यों नहीं वहां पेश कराया? आपको 30 किलोमीटर के बाहर जाने से पहले किसी भी लोकल मजिस्ट्रेट का पेश कराना, ये तो राइट जो हमारे दिल्ली पुलिस के ऑफिसर बैठे हो बताएंगे। क्या पता मैं गलत कह रहा हूं, मुझे करेक्ट करेंगे। अगर आप लोकल मजिस्ट्रेट को नहीं वहां पेश करा रहे, उसको सीधा दिल्ली लाके रिमांड मांग रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी, कोर्ट ने 5 दिन की करी, परंतु तब तक किसी भी तथ्य में दिल्ली पुलिस ने बात नहीं करी। ठीक है, ओके। और मैं अभिषेक, पॉइंट टेकन। बात पूछना चाहता हूं। हाँ, मैं कह रहा हूं पॉइंट टेकन। चलिए, आपने कहा कि अगर नियमों का और कानूनों का पालन नहीं हुआ, दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से अरेस्ट किया, ट्रांजिट रिमांड के लिए बेंगलुरु में ही पेश करना चाहिए था, वो नहीं किया, बेंगलुरु पुलिस को भी दिल्ली आकर इन्फॉर्म किया। अगर ये वाकई कानून का उल्लंघन है, जाहिर है, ठीक है, पॉइंट टेकन, इस पर मैं अभी जवाब ले लेता हूं। लेकिन मैं पूछ रहा हूं आपसे कि अगर उस टूल किट के रिश्ते सीधे सीधे प्रो खालिस्तानी फोर्सेस से जुड़े हुए हैं, अलगाववादी ताकतों से जुड़े हुए हैं, देश को तोड़ने की साजिश करने वाले, मंसूबे रखने वाले लोगों से जुड़े हुए हैं, तब भी क्या आप इन लोगों का समर्थन करेंगे? दिशा का, निकिता का, शांतनु का? दिशा हो, निकिता हो, शांतनु हो या अभिषेक दत्त खुद हो, कोई भी व्यक्ति जो देश विरोधी कार्रवाई में पार्ट करता है, मेरे को लगता है देश को उसके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। परंतु सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वो देश विरोधी है? या दिल्ली पुलिस के कहने से देश विरोधी बन नहीं जाते? अगर तथ्य जब सामने आएंगे, सारी चीजें आपके सामने निकल के आ जाएंगी। आपने सबसे पहले किसान आंदोलन को खालिस्तानी फंडेड बता दिया, पाकिस्तानी फंडेड बता दिया, कभी आप उनको पैरासाइट कह देते हैं। आज आप किसानों से इतना ज्यादा डरते हैं, कोई भी व्यक्ति किसान हित की आवाज उठाता है, भले वो कोई जर्नलिस्ट हो, आप उसको उठा के बंद कर देते। बट हम सबको पूरा विश्वास न्यायालय में है, ओके, कोर्ट के अंदर सबको पूरा विश्वास है। ठीक है, एक सेकंड, आपने जो आरोप लगाया आरपी सिंह से जवाब लूंगा, लेकिन पहले एलन राव जरा क्लियर कर दीजिए। सर एलन राव साहब, क्या दिल्ली पुलिस ने वाकई नियमों का उल्लंघन किया? बेंगलुरु में लड़की को अरेस्ट किया और वहां कोर्ट को और वहां की पुलिस को जानकारी नहीं दी, सीधे ले आए दिल्ली और यहां से वहां की पुलिस को जानकारी दी और यहां की कोर्ट में पेश किया। इतनी जल्दबाजी क्या थी?
अभिषेक जी का बहुत इज्जत करता हूँ और बहुत अच्छे रिजनेबल आदमी है, और इन्होंने जो बात उठाई वो वास्तव में ही थोड़े बहुत कानून के नजदीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ कि कानून में जब किसी आदमी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको 24 आवर्स में किसी मजिस्ट्रेट को पेश किया जाता है, प्रेफरेबली नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को पेश किया जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस है कि वहां नहीं पेश कर पाए और विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट कंसर्न को पेश कर दिया, जो यहाँ का केस है, जो दिल्ली का केस है, उसमें अगर मजिस्ट्रेट को पेश कर दिया गया है, देयर इज नो इलीगलिटी इन दैट, कोई इलीगलिटी इसमें नहीं है। नंबर 2, जब मजिस्ट्रेट साहब को पेश किया गया कल और 5 दिन का पीसी रिमांड लिया गया, तो सारे के सारे तथ्य जो इन्वेस्टिगेशन में थे, एविडेंस थी, जो सारा का सारा कुछ था, सारा केस फाइल पेश की जाती है। उसके साथ साथ दिशा जी को जब पेश किया गया था तब उनके साथ में फाइल भी पेश की थी, जहाँ एविडेंस है वो सारा बताया गया था, और वहां के सरकारी वकील और दिशा रवि के वकील वो दोनों प्रेजेंट थे वहां पर। ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया ज्वाइंट सीपी साहब ने, तो वहां प्रेजेंट थे, उनकी प्रेजेंस में पूरा आर्गुमेंट सुनने के बाद में वो ऑर्डर हुआ जिसमें 5 दिन का पीसी दिया, पुलिस कस्टडी रिमांड, और उस ऑर्डर में जिक्र है कि उनके वकील भी थे, सरकारी वकील भी थे और मुलजिम भी थे, केस फाइल पेश की गई थी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे। राव साहब, सारी चीजें राव साहब, क्योंकि आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली पुलिस की पूरी देखी होगी, विरोधी ये कह रहे हैं और आपने अभिषेक दत्त को सुना, वो ये कह रहे हैं किसान आंदोलन के समर्थन में ट्विटर पर कैंपेन चलाना देशद्रोह कैसे हो गया, बताइए। नहीं, देशद्रोह का बात यह है, देखिए इस बात को मैं क्लैरिफाई कर दूं कि एक टूल किट जो 21 पेज का डॉक्यूमेंट बनाया गया था उसको बाद में डिलीट कर दिया गया, उसमें इंटेंशन क्यों थी, क्यों डिलीट किया गया? जो टूल किट में 26 जनवरी से पहले जो बातें लिखी हुई थी, टाइमलाइन सारा तय किया हुआ था, क्या क्या है पर डे के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, अब ये होना है, अब ये होना है, और ऑलमोस्ट वही हुआ 26 जनवरी वाले दिन। उसमें सब कुछ था कि कैसे कैसे किसान आंदोलन को यूज किया जाएगा। मैं समझता हूँ ये किसान आंदोलन कहीं पे यूज हुआ है, किसान का जो डिमांड है वो और जो सरकार के बीच है वो अलग बात है, और हमारा पॉलिटिकल बात है वो अलग चीज है। ओके, ऑल राइट, इसको किसी भी तरीके से ओके, ऑल राइट। एलएन राव रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, कह रहे कोर्ट में जब 5 दिन की रिमांड दिल्ली पुलिस ने ली दिशा की, जाहिर है सारे तथ्य सामने रखकर ली, लेकिन आरपी सिंह जी, अभिषेक दत्त का आरोप बड़ा क्लियर है, वही आरोप समाजवादी पार्टी का, आपकी विरोधी पार्टियों का, लेफ्ट पार्टियों का, किसान नेताओं का है। आप आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं आरपी सिंह जी, और दिल्ली पुलिस आपके हाथों में खेल रही है। आरपी सिंह, उनका आरोप यह है कि कानून का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। वो असली बात पे नहीं उन्होंने अभी तक जवाब दिया कि वो खालिस्तानियों के साथ में है या खालिस्तान के विरोध में। जब दीप सिद्दीकी के खिलाफ 16 जनवरी को जब नोटिस इश्यू हुआ था एनआईए का, तब भी सुरजेवाला साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और कहा था अंग्रेजी बोलते किसान को के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है, आप सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं आप। और ये सुरजेवाला ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज थे, इंक्लूडिंग समाजवादी पार्टी, लेफ्ट पार्टियां, इंक्लूडिंग फार्मर्स की अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने की कोशिश की जा रही है। आपने दीप सिद्धू के खिलाफ नोटिस क्यों इश्यू किया? और जब दीप सिद्धू ने वो कांड कर दिया, ये जो टूल किट के अनुसार, बिल्कुल टूल किट के अनुसार जो इतना बड़ा कांड कर दिया, लाल किले पर जाकर हल्ला बोल दिया, वहां पर तिरंगे की बेदबी करी, उसके बाद बोले ये तो बीजेपी का आदमी है। नहीं, एक सेकंड आरपी सिंह जी, टूल किट में ये कहीं नहीं लिखा था कि लाल किले तक जाना है। आरपी सिंह जी एक सेकंड, ना आरपी सिंह जी एक सेकंड, देखिए फैक्चुअली करेक्ट रहिए, फैक्चुअली करेक्ट रहिए। टूल किट में ये नहीं लिखा था कि लाल किले पर जाना है और वहां पर एक धर्म का झंडा फहराना है, ये नहीं लिखा था टूल किट में। मैं आपको टूल किट भेज दूंगा, कृपा कर अपने यहाँ जो आपके बैक एंड पे लोग हैं उनको कहना टूल किट का पैरा पॉइंट नंबर दे दूंगा, उसका लिंक दे दूंगा, लिंक देकर तीसरे लिंक पे जाकर खोले ना, आपको जानकारी मिल जाएगी। ये भी आपको जानकारी क्या लिखा है सर, बता दीजिए, मैंने भी देखी है टूल किट, बता दीजिए। मैं एक मिनट सुनो सर, मैं आपको अभी जैसे कोई ब्रेक होकर भेज दूंगा, उसका आपको पिछली तो पूरी डिटेल दे दूंगा कि कैसे क्या क्या है क्या नहीं है। पर विषय समझिए, दीप सिद्धू को कल डिफेंड कर रहे थे, फिर बोले दीप सिद्धू बीजेपी का आदमी है, फिर 70 वकील खड़े करके कांग्रेस ने, सरकार ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने ये कहने के लिए नहीं इनका सबका बचाव करो, ये निर्दोष है सबके सब, जिनको पुलिस ने पकड़ा सब निर्दोष है, जिन्होंने लाल किले पर हमला बोला, जिन्होंने तिरंगे की बेइज्जती करी, बेइज्जती करी, वहां पर अपमान किया, वो सब निर्दोष है। 70 वकील सरकारी खर्चे पे वहां खड़े करके। दूसरी बात, 23 जनवरी को रवनीत बिट्टू, औजला और जीरा, इनके 2 सांसद और एक विधायक गए थे वहां पे, उन्हें वहां बुलाया गया था मान आदर के साथ, उनके साथ वहां पर जिस प्रकार की मार पिटाई हुई, वो किस्मत अच्छी थी बचकर आगे। उसके बाद रवनीत बिट्टू का जरा बयान सुन लेना, क्या कहा था रवनीत बिट्टू ने, ये सबके सब खालिस्तानी है, मुझ पर खालिस्तानी ने हमला किया। मैं नहीं कह रहा, कृपा करके चेक करें, रवनीत बिट्टू कांग्रेस का सांसद है, औजला कांग्रेस का सांसद है, जीरा इनका विधायक है,
हम पर खालिस्तानी ने हमला किया। ये 23 जनवरी का बयान है रवनीत बिट्टू का, मेरा बयान नहीं है। और उसने फोटोएं जारी करी मार्क कर कर के कौन कौन लोग थे, कौन कौन सा झंडा था खालिस्तान का, वहां पर सिंगू बॉर्डर पर। ये मैं नहीं कह रहा, इनके लोग कह रहे हैं। हमें कहते हैं कि हमको खालिस्तानी कह रहे हैं। खालिस्तान का जो चेप लगाया, केपी आपने लगाई उन पे, हमने नहीं लगाई। अगली बात, अरे भैया कोर्ट में गया मामला, कोर्ट में आप वापस 70 में से 2 वकील भेजे थे कैप्टन साहब अपने बेचारी दिशा के लिए भेजे थे ना। मुझे हंसी आती है और दंग होता हूं, मैं स्तब्ध होता हूं। कहते 21 साल की लड़की है। अरे जिसने शर्म करो। आप पर आरोप लग रहा है कि आप 21 साल की लड़की से डर गए आरपी सिंह जी। मुझे बात पूरी, असली बात सुन लो, असली बात सुन लो। जिन खालिस्तानियों ने इंदिरा गांधी को उड़ाया, मारा, वो खालिस्तानी इनके पक्ष, उसके ये पक्षधर हो गए आज। जिन्होंने जिन खालिस्तानियों ने इंदिरा गांधी की हत्या करी, उसके ये पक्षधर हो गए आज। ये उनके समर्थन में खड़े हैं। ये दीप सिद्धू के समर्थन में खड़े थे, ये दिशा के समर्थन में खड़े हैं। ये चेक करो दिशा का कनेक्शन कहां जाता है। मैं असली बात बताता हूं क्या है, उसका जवाब नहीं होगा इनके पास। और सुनो मानव ध्यान से, ये जो पोएटिक फॉर जस्टिस है, इसमें एक लेडी है, उसका नाम है मरीना पैटरसन। मैं चाहूंगा, वो पुलिस भी कर रही है, आप भी थोड़ी तहकीकात करिए, वो मरीना पैटरसन कौन है, वो किस किस के बीच में कनेक्शन है, वो धारीवाल का उसका क्या कनेक्शन है, हरियाणा के साथ उसका क्या कनेक्शन है, या ग्रेटर के साथ उसका क्या कनेक्शन है। और सुनिए मेरी असली बात सुनिए, और ये बताइए राहुल गांधी के साथ उसका क्या कनेक्शन है, इसकी भी जानकारी दीजिए। ये तो मैं इस शो खत्म होने से पहले मैं जानकारी देकर जाऊंगा आपको आज। नहीं, बिल्कुल दीजिएगा। शर्म आने की इनको। कल तक जिस खालिस्तानी ने इनकी मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री को मार दिया, आज जिसका समर्थन में खड़े सारे हमारा खून खोलता है। ये इतने इनका खून पानी हो गया। अनुराग भदौरिया और आशुतोष, पहले अनुराग भदौरिया। अनुराग, आप हंस रहे हैं, इतना गंभीर मामला है। आपने सुनी दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस अनुराग? इसमें खालिस्तानी शामिल हैं, देश को तोड़ने की साजिश रचने वाले। मानक जी, एक कहावत देखी है आपने, एक मकान में एक आदमी आग लगा देता है गांव में, मकान जलने लगता है, फिर तुरंत उस पर कार्रवाई पुलिस, फिर उसके बाद क्या होता है, मकान जल के खाक हो जाता है। फिर बहस शुरू होती है, पुलिस समय से नहीं आई, दमकल की गाड़ी समय से नहीं पहुंचा, दोषी कौन, पड़ोसियों ने मदद नहीं की, बगल के गांव वाला नहीं आया, बगल का घर वाले ने बाल्टी से पानी नहीं डाला। ये सब जो इतनी बातें हो रही है ना, असली दोषी भारतीय जनता पार्टी है। ये 3 कानून बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसकी वजह से किसान धरने पे बैठा है, ये पल्ला झाड़ के भागना चाहती है। आपकी गलती की वजह से पूरा हिंदुस्तान में इस तरह की समस्या खड़ी हुई है। आप जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हो? कभी इसके ऊपर डाल रहे हो, कभी उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हो, कभी इसके ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हो। अरे आप हो जिसकी वजह से इतने किसान 80 दिन से ज्यादा धरने पे बैठा हुआ है, 150 ज्यादा किसानों की मौतें हो गई हैं, और देश के अंदर में इस तरह की बहस छिड़ गई है। कभी खालिस्तानी आते हैं, कभी पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, कभी यहाँ चोर डकैत किसानों को बोला जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मिस्टर सिंह, सुन लीजिए, आप जिम्मेदार हैं पूरे देश के अंदर में जिसकी वजह से किसान मौत को गले लगा रहा है। आप इस पे चर्चा अनुराग, लेकिन क्या दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है? अनुराग, क्या दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है? जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी आपने? हिंदुस्तान को अनुराग, इस टूल किट में साजिश की बू आ रही है साफ साफ। इस टूल किट से साफ पता चलता है 26 जनवरी से पहले प्लानिंग की जा रही थी, और इसमें खालिस्तानी शामिल हैं। उस टूल किट को दिशा ने एडिट किया था, ग्रेटा को भेजा था। कौन, किसकी वजह से किसान धरने पे बैठा है? किसकी गलती है? कौन है जो देश के अंदर, कौन पार्टी है, कौन सरकार है जो देश के अंदर को यहाँ पे जाति धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहती है, कुछ धरना सेठों की मदद करना चाहती है? अरे किसानों के लिए आप इतना लड़ रहे हो, किसान के लिए जो किसान अन्नदाता सालों से है, जिसके बच्चे फौज में है, और बच्चे जो देश सरहद पे लड़ रहे हैं, किसान यहाँ अन्न पैदा करके देश को पेट भर रहा है। वही किसान कहता है कि हमने बीजेपी को वोट दिया था। ना आप अपने वोटर के हो, ना आप फौज का सम्मान कर पा रहे हो, ना आप देश की जनता का सम्मान कर पा रहे हो। अनुराग एक सेकंड मुद्दे पर आइए। अनुराग, मुद्दे पर आइए। अनुराग, अखिलेश यादव क्यों ये कह रहे हैं दिशा की गिरफ्तारी पर? सवाल ये है, वो कब गिरफ्तार होंगे जो भारत की राष्ट्रीय सामाजिक एकता को खंडित करने के लिए सुबह शाम जनता के बीच घृणा और विभाजन को जन्म देने के लिए शाब्दिक टूल किट जारी करते हैं? भाजपा सरकार बताए, ये शिकायत करने पर भी टूल किट जीवियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? टूल किट जीवी, वही तो टूल किट जीवी कौन है ये? मानक जी, चीख के मैं तेज चिल्ला रहा हूं, कौन है बोलो? कौन है जो 2014 के बाद से सोशल मीडिया पे जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं? कौन है जो यहाँ बिना जाति धर्म की राजनीति के अलावा उनका पेट नहीं भर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक नफरत का जहर बोते हैं? कौन है बोलो? क्या सब नहीं जानते? कौन है ट्रोलर्स बोलो? कौन है इनके नेता भारतीय जनता पार्टी के जो हमेशा नफरत की बात करेंगे? ये इनसे विकास की बात पूछो,
कि समाज में विकास कब होगा, तो पता कैसे ओके, ऑल राइट अनुराग, लेकिन मुद्दे पर आइए जरा, मुद्दे पर आइए अनुराग, मुद्दे पर आइए। क्या दिशा की गिरफ्तारी का अभी भी विरोध करते हैं दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी, जिसमें क्लियर हो गया कि खालिस्तानी लिंक है इसमें, इस टूल किट का रिश्ता खालिस्तानी लिंक से है? मैं इसका जवाब दे दूं, एक लाइन का जवाब इनका मुझे देने का जरूर। विकास के बारे में पूछो तो पता कैसे बोलते हैं, समाज के विकास की बात करो तो बोलते उनको पता नहीं चलता कि समाज का विकास कोई चीज होती है, उनको लगता है कोई एलियन का नाम ले दिया। उनसे बोलो कि नहीं जाति धर्म, जाति धर्म, आओ भैया, क्या मजाक है, जाति धर्म की बात करो, अनुराग मुद्दे पर नहीं आ रहे, तोड़ने की बात, अनुराग मुद्दे पर नहीं आ रहे, अनुराग मुद्दे पर नहीं आ रहे। एक सेकंड रुकेगा आरपी सिंह जी, एक सेकंड रुकेगा, मुझे आशुतोष का इनपुट लेना है, बहुत जरूरी है, उसके बाद आ रहा हूं आरपी सिंह जी। आशुतोष आ रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं आरपी सिंह जी, आ रहा हूं। आशुतोष, क्या दिशा की गिरफ्तारी में जल्दबाजी हुई या दिशा की गिरफ्तारी का विरोध करने में जल्दबाजी हो रही है? अब दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको क्या लग रहा है आशुतोष? नहीं मानक, पहली बात तो यह है कि यह पुलिस की थियरी है, यह उस पुलिस की थियरी है जो अभी भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 70 नकाबपोशों के बारे में पता नहीं कर पाई है और उनके परिचय सामने मौजूद है, पुलिस ने अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। तो ये पुलिस की थियरी है, कृपया इसको अंतिम सच मत मानिए। मेरे 3 सवाल आरपी सिंह साहब से हैं, अगर वो चाहें तो जवाब दे दें, अगर नहीं मर्जी हो तो जवाब ना दें। अभी उन्होंने ये कहा कि वो कोई पैटरसन है और मो धालीवाल है, कोई किसी का राहुल गांधी कोई संबंध है, तो राहुल गांधी के खिलाफ सरकार कब कार्रवाई करेगी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मो धालीवाल कनाडा में रहता है, मो धालीवाल को एक्स्ट्राडाइट करने के लिए दिल्ली की केंद्र सरकार ने अब तक कनाडा की सरकार से संपर्क किया या संपर्क नहीं किया है? तीसरा, टूल किट की जो मेन कॉन्स्पिरेटर है उसका नाम है ग्रेटा थनबर्ग, अकॉर्डिंग टू देम। स्वीडन से इन्होंने कोई संपर्क किया है या संपर्क नहीं किया है? क्योंकि ये तो अगर इनकी थियरी को मान लिया जाए तो ये तो प्यादे हैं बेसिकली। इस देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश स्वीडन से हो रही है, कनाडा से हो रही है। वो जो असली कॉन्स्पिरेटर है, उनके चेहरे, उनकी पहचान सबको मालूम है, तो उनको भारत कब लाया जाएगा और कब संपर्क किया गया, ये देश को बताया जाना चाहिए। देखिए, ये पूरा का पूरा कुचक्र रचा गया है किसानों के आंदोलन को सेपरेटिस्ट बता के, खालिस्तानी बता के लोगों का ध्यान उधर ना जाए उसके लिए। इस तरीके के किस्से हो चुके हैं। कांग्रेस के जमाने में सेंट किट्स नाम का एक इसी तरीके का एक केस रचा गया था, बाद में उसमें लोगों को जेलें हुई क्योंकि वो सारा का सारा मसला फर्जी था। ठीक है, आपके तीनों सवाल के जवाब, आपके तीनों सवाल के जवाब आरपी सिंह से ले लूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है आशुतोष आपसे। अगर यह आरोप सही है कि एक जूम मीटिंग हुई थी जिसमें मो धालीवाल भी था और जो ये लोग गिरफ्तार हुए और फरार हैं इनमें से भी लोग थे, तब भी क्या आप इनका समर्थन करेंगे आशुतोष? इनके खिलाफ कार्रवाई का विरोध करेंगे? मैंने इसीलिए कहा कि मो धालीवाल को हिंदुस्तान लाने के लिए भारत की सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है। क्योंकि मो धालीवाल का सवाल अभी से नहीं उठ रहा है, पिछले कई महीनों से उठ रहा है। तो मो धालीवाल को भारत लाना है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ, मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। इसलिए कह रहा हूं आपसे, नहीं मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मो धालीवाल इतना इंपॉर्टेंट है जैसा कि सरकार कह रही है, जैसा दिल्ली पुलिस कर रही है, तो फिर मो धालीवाल को भारत कब लाया जाएगा, यह महत्वपूर्ण सवाल है। वो तो सीधे सीधे कहता है मैं खालिस्तानी हूं आशुतोष। मो धालीवाल सीधे सीधे खुल के कहता है मैं खालिस्तानी हूं। देखिए, इसमें देश के प्रधानमंत्री को फोन उठा के ट्रूडो से बात करनी चाहिए और ट्रूडो से बात करके कहना चाहिए भाई इस आदमी को हमारे यहां भेजो। नहीं आशुतोष एक सेकंड, आप सही कह रहे हैं, आपका पॉइंट है, बिल्कुल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं मो धालीवाल खुद कहता है मैं खालिस्तानी हूं, उसने इस बारे में उसे कोई हिचक नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर उसके लिंक्स या प्रो खालिस्तान फोर्सेस के लिंक्स इस टूलकिट से निकल आते हैं, जैसा दिल्ली पुलिस बता रही थी, उस डॉक्यूमेंट में हाइपर लिंक्स हैं, ऐसी वेबसाइट्स के लिंक्स हैं जिनमें प्रो सेसेशनिस्ट फोर्सेस का बाकायदा डेटा है, तब भी क्या आप सपोर्ट करेंगे क्या इस टूलकिट को? आपने एक शब्द लगाया अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि इस लड़की का उनसे संपर्क है, अगर कॉन्फिडेंट है तो जो बात आप कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं, लेकिन आप खुद अगर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि अभी तो दिल्ली पुलिस ने कहा है, अभी तो सिर्फ दिल्ली पुलिस का कहना है। तो मैं कह रहा हूं दिल्ली पुलिस की क्रेडिबिलिटी आज की तारीख में 0 है। ओके, बोलिए आरपी सिंह जी बोलिए। अब पहले तो अनुराग भदौरिया की बात कर दो, किससे टूल किट की बात करो, टूटी की ओर से आप टूल किट की बात करो। टूटी की बात करते फट समझ लग जाती है, टूल किट कहीं समझ लेगा टूल किट का, उनको ये नहीं पता होगा, उनको रेंच दे दो, पाना दे दो, टूटियां चोरी करने के लिए लोग हैं वो लोग।
असली बात आई। और आशुतोष जी, आप तो घड़ियाली 26 जनवरी के इतना सम्मान करते हैं, तो 4 किसान का नाम बता दीजिए जिनकी मौत हुई है, और 2 पुलिस वालों को बता दीजिए। चलिए, मैं मान जाऊंगा कि आपको बहुत चिंता है देश के जवानों की। अनुराग एक सेकंड, अनुराग आपने अपनी बात कही ना, अनुराग रुकिए, मैं आपको मौका दूंगा जवाब देने का। अनुराग, मौका दूंगा जवाब देने का, एक एक करके बोलेंगे तभी दर्शक समझ पाएगा। हाँ बोलिए आरपी सिंह, बोलिए। और दूसरी बात, मुझे आज जब तो मैं आशुतोष पर, कल तक तो ये किसी और बात पर ये घड़ियाली हाउसफुल होते थे, मुझे याद है जब तक पार्टी में थे। आज ये खालिस्तानियों के लिए घड़ियाली हाउसफुल हो गए हैं। ये आज कह रहे हैं उनको कब लेकर आएंगे, कब आएंगे, कब उनको लेकर आएंगे। बार बार असली बात पे नहीं आ रहे कि जो आप पूछ रहे हैं कि अगर ये सच है कि उनकी यहाँ पर एक जूम कॉन्फ्रेंस या एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें सब लोग थे, भागीदारी थे, जिसमें सब कुछ तय हुआ, तो क्या? आशुतोष को लाइए जरा। हाँ, अरे मैं तो क्या उस बात पे हो ना, आज घड़ियाली उसको ले, उसको, अरे आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे, चिंता मत करो, वो भी ले आएंगे जब आना होगा। परंतु जो असली बात पे नहीं कर रहे आप, बात पे नहीं। और एक बात और बता दी मेरे को कि यार आप खालिस्तान के पक्षधर कब से हो गए? मैं तो बहुत सूझवान आदमी समझता था, आप खालिस्तान के पक्षधर हो गए। आज आप बचाव करने में आगे खालिस्तानियों का, और ये कोई किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, हम किसान आंदोलन को बचाने के लिए खालिस्तानियों से अलग करना चाहते हैं। हम लगातार कह रहे हैं कि जो किसान बैठे हैं उनकी बातचीत सरकार सुनने को तैयार है। इसकी 11 राउंड मीटिंग की, अगली राउंड मीटिंग फिर कर रही है सरकार, उनसे बातचीत फिर करेगी सरकार। पर जिन लोगों ने उनका कंधा इस्तेमाल कर राजनीति करी है और खालिस्तानियों को पक्षधर में खड़े हुए हैं, ये तो कल तक तो आप दीप सिद्धू को हमारा पार्टी का बनाते थे कि दीप सिद्धू बीजेपी का है। आशुतोष के रिकॉर्डिंग का लेना, दीप सिद्धू बीजेपी का, दीप सिद्धू बीजेपी का है। आज दीप सिद्धू बारे में एक अक्षर नहीं बोलते। क्यों 70 वहां के वकील दे दिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उसी दीप सिद्धू के पक्ष में? कोई जवाब नहीं। जब दीप सिद्धू के पक्ष में सारे किसान नेता खड़े थे, आशुतोष खड़े थे। ये रोज दोहरा चेहरा दिल्ली समझिए, देश समझता है आपका, ये दोहरा चेहरा मत दिखाओ। और बोलिए आशुतोष, जवाब दीजिए आशुतोष। ये उनका कंधा इस्तेमाल कर राजनीति हो रही है। आशुतोष, आप जैसा समझदार आदमी को इस सारे में नहीं पढ़ना चाहिए और इस सारे के पक्ष में नहीं खड़ा होना चाहिए। आप अपने घरेलू आंसू किसी और कारण से रोइएगा, खालिस्तान के पक्ष में मत खड़े हो आप। आशुतोष, आरपी सिंह का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मुझे समझदार मानते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आरपी सिंह जी, मैं आपका बड़ा कृतज्ञता करता हूं कि आप मुझे समझदार आदमी मानते हैं। मैंने आपसे 3 सवाल पूछे थे, उन सवालों का जवाब आपने नहीं दिया। मैं फिर तो दोहरा देता हूं। मैंने कहा ना आएगा, जब आपने सुना नहीं क्या? मैंने कहा आएगा। कोई ये तो बटन है, अभी बटन दबाया, अभी वहां से वापस आ जाएगा क्या? सर जी, ये तो बटन दबाने से होगा क्या? इसका प्रोसीजर है, इसका तरीका है। परंतु जब तक पूरा का पूरा मामला तो खुलने दो, जब तक जानकारी है तो होने दो। आप उनके पक्ष में क्यों खड़े हैं जो खालिस्तान के साथ खड़े हैं, जो देश को तोड़ने के पक्ष में खड़े हैं? पार्टी फॉर जस्टिस के पक्ष में क्यों खड़े देखते हो आप? सर जी आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला था ना। आप बड़े सभ्य आदमी हो भाई। भारतीय जनता पार्टी में आप जैसे सभ्य बड़े कम है, तो कृपया मुझे बोलने दे। मैंने जो 3 सवाल कहे थे उसको दोहरा देता हूं, आपने शायद नहीं सुने। मो धालीवाल खालिस्तानी है, भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, वो कनाडा में रहता है। आपकी सरकार ने पिछले 6 महीनों में कनाडा की सरकार से संपर्क किया या संपर्क नहीं किया? दूसरा, ग्रेटा थर्नबर्ग स्वीडन में है, मेन कॉन्स्पिरेटर है, स्वीडन की सरकार से संपर्क किया, संपर्क नहीं किया। तीसरा, आपने कहा कि भाई राहुल गांधी का भी संपर्क है, राहुल गांधी के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? तीसरी बात, अब मैं आपको बात बता देता हूं। एक मिनट जवाब देता हूं आपको। चलिए एक मिनट सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। मैं सुन लूंगा। अरे फिर राजा की बात, फिर लंबी बात करो, फिर बात राजा की सुन लो, टारगेट सुन लो, फिर दोबारा कर लेना। नहीं बोला, अरे सुनो सर, सुन लो। मैंने आपको नहीं बोला, कृपया करके मुझे बोलने दो। फिर आपको लंबी बात हो गई। आप बोल रहे नहीं, या आप तय करेंगे कि कौन बोलेगा? मैं तो आपका जवाब दे रहा हूं सर, आप उसे आप तय करें ना, एंकर थोड़ा तय करें। जवाब तो आप मांग रहे हो, जवाब एंकर को मांग लीजिए, जवाब आप मांग रहे हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप खालिस्तान के पक्ष में कब से उसका कोई जवाब नहीं दे रहे आप क्यों खालिस्तान के साथ खड़े हो? आप क्यों खड़े हो उन लोगों से जो खालिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ खालिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ क्यों खड़ा है? एक कारण से कि आपका जो मोदी जी के प्रति जो आपका, अरे सुनो दोस्त, आप मोदी जी के प्रति जो नाराजगी करके गुस्सा करना पर देश के ओके, आरपी सिंह जी रुकिए ना, एक एक करके मैं सबको मौका दे रहा हूं। मैं सबको मौका दे रहा हूं और सब अगर एक एक करके बोले तो दर्शक भी सुने। हाँ बोलिए आशुतोष, कंप्लीट करिए। अजीब आदमी, दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते ये लोग। भारतीय जनता पार्टी को इतने एरोगेंट हो गए। भाई मैं कहता हूं कि आपको पिछले 1.5 महीने से पता है कि खालिस्तानियों का जो है किसान आंदोलन के पीछे है। आप बताइए, दिल्ली में आपने कौन सी एफआईआर दर्ज की है जिसमें आपने मो धालीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, ग्रेटा थर्नबर्ग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, रिहाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है? बताइए मुझे। अगर आपको नाम नहीं पता है तो एफआईआर आप दर्ज करिए, उसमें अज्ञात लोगों के नाम लीजिए। आपने किया या नहीं किया?
नहीं हुई कोई तो कार्रवाई नहीं की। आशुतोष एफआईआर हुई तो है टूल किट के मामले में। इनसे जरा पूछिए, उसमें मोद हालीवाल का नाम है, हाँ अरे यार, मोद हालीवाल का नाम है, ग्रेटा थनबर्ग का नाम है, रिहाना का नाम है, और वो क्या नाम है उस लड़की का। अच्छा एक सेकंड, शुभ्रस्ता आ गई है, मैं शुभ्रस्ता को ला रहा हूं डिबेट में। आरपी सिंह जी एक सेकंड रुकिएगा, शुभ्रस्ता आ गई है। शुभ्रस्ता, अभी अभिषेक दत्त थे कांग्रेस की तरफ से, आशुतोष हैं समाजवादी पार्टी से, अनुराग भदौरिया हैं। सबका यह कहना है सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन के समर्थन में उठ रही हर आवाज को दबाने की यह कोशिश है। दिल्ली पुलिस के हाथों में, दिल्ली पुलिस खेल रही है सरकार के हाथों में, और दिल्ली पुलिस की बात पर अब कोई यकीन नहीं है। इसीलिए जो टूल किट, खालिस्तान लिंक, सब एक थ्योरी है, इसमें यकीन नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को दिल्ली पुलिस की बात पे यकीन नहीं है, कुछ लोग चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करे। तो पहले आपस में सुलट लें कि चाहते क्या है ये लोग। सिंपल सी बात है, आज जो एफआईआर, जिसको मुझे लगता है जिस संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं वो दिशा वाला केस है। 18 साल की उम्र में जब कोई व्यक्ति वोट दे सकता है, जब उसकी इतनी राजनीतिक चेतना हो सकती है कि वो देश का प्रधानमंत्री चुने, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास इतनी चेतना भी जरूर होनी चाहिए कि वो किन इश्यूज के साथ है, किन के साथ खड़ा है। इसमें बहुत ज्यादा डिफेंड करने की उसको कोशिश क्यों की जा रही है? दिशा एकमात्र इस पूरे मूवमेंट की सिरमौर तो नहीं है। अगर वो गलती कर रही है, अगर उसको सरकार को लगता है और कन्विंस कर लेती है दिशा कि नहीं उसका इन्वॉल्वमेंट गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, वो बाहर आ जाएगी। लॉ, व्हाई कांट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स विदाउट द लिबरल्स इन दिस कंट्री क्रिएटिंग अ ब्राउहाहा? सिंपल सा सवाल है। ये सवाल आशुतोष जी से पूछा नहीं गया कि आपने, और आरोप ये लग रहा है 21 साल की लड़की से डर गए क्यों? जब मुझे अच्छी तरह से याद है, जब ये दलित एक्टिविज्म का फेज आया था, स्मृति ईरानी जी एचआरडी मिनिस्टर थी, उन्होंने संसद में जेएनयू के स्टूडेंट्स को बच्चे कहकर संबोधित किया था। पूरी जनता के, लिबरल जो जनता थी वो इतनी उद्वेलित हो गई थी। दिल्ली पुलिस अगर इतनी काबिल है तो समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जी बोल रहे हैं, थोड़ा सहिष्णु बनिए अनुराग दिल्ली पुलिस ने पकड़ा पाया क्या? अनुराग एक सेकंड सुन तो लीजिए, तभी तो बहस करिएगा। अनुराग रुकिए ना, सुन तो लीजिए तब बहस होगी। मैं पूछना ये चाहती हूँ कि ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? आप, जब स्मृति ईरानी जी ने कहा कि जेएनयू के बच्चों, पूरी बात भी खत्म नहीं हुई थी और डोंट इन्फेंटलाइज किड्स बोल दिया गया था। 21 साल की बालिका हैं, अपने हिसाब से शादी कर सकती हैं, बिल्कुल आधिकारिक रूप से किसी पॉलिटिकल पार्टी को जाकर के वोट कर सकती हैं। तो इस मामले में उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, डिसेंट के नाम पे ही सब कुछ किया जा रहा है। सवालों का जवाब दें। वैसे ट्विटर पर कैंपेन चलाना, हैशटैग्स बनाना, किसको टैग करना है, इस टूल किट में वो सब भी है। वो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उससे तो कोई दिक्कत किसी को नहीं, बिल्कुल नहीं। उस टूलकिट के कुछ कंटेंट से दिक्कत है मानक जी, क्यों दिक्कत नहीं होगी? जब उसमें आधिकारिक तौर पे फॉरेन एजेंसीज, फॉरेन बॉडीज ये कह रही हैं कि एम्बेसीज का घेराव करो, शब्द बोला जा रहा है कि भारत की चाय और योगा वाली इमेज को खराब करो, दिक्कत क्यों नहीं होगी? जिनको दिक्कत नहीं है उन पे भी सवालिया निशान खड़े किए जाएंगे। और मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है। लोकतंत्र इसी को कहते हैं कि जो समस्या है आप मुखरता से आकर के जनता के बीच में अपनी बात रख सकें, वो चाहे प्रधानमंत्री हो, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, या वो हम आप जैसे लोग। दूतावास का घेराव तो किया जा सकता है, प्रदर्शन तो किया जा सकता है, बिल्कुल तो घेराव किया जा सकता है, लेकिन उस घेराव के पहले प्लानिंग जो अगर फॉरेन एजेंसीज के थ्रू करवाई जा रही है उसके खिलाफ आवाज भी उठाई जा सकती है। आशुतोष जवाब देंगे। शुभ्रस्ता कह रही है और बाकायदा टूल किट में मेंशन नहीं है, ये सब जगह छपा हुआ है, मुझे पता है आपने भी पढ़ा होगा, कि भारत की योग और चाय की छवि को खराब करना है। उस टूल किट में साफ साफ मकसद यह लिखा हुआ है, और यह लिखा है कि बीजेपी फांसीवादी पार्टी है। इसी से क्लियर हो जाता है कि इस टूल किट की मंशा कुछ और ही है। आशुतोष नहीं मानक, तो सबसे पहले तो मैं आरपी सिंह का धन्यवाद कहता हूं जिन्होंने मुझे समझदार कहा, और शुभ्रास्ता ने मुझे लिबरल कहा। तो मैं नहीं जानता कि वो क्या है, वो फंडामेंटलिस्ट है, फैनेटिक है, वो क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो मुझे लिबरल मानते हैं, ये एक अच्छी बात है। मैंने लिबरल जमात के बारे में बात की, आपने अपने आप को टैग किया है उनके साथ, मैंने आपको कुछ नहीं कहा है। आपने कहा स्पेसिफिक सवाल पूछे हैं, आप पत्रकार रहे हैं, सवालों का जवाब देना सीखिए, सवालों का जवाब देना सीखिए ना आशुतोष जी। आप केवल पत्रकार नहीं है, अब आप बकायदा आप राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं। अब नहीं है, अब नहीं है राजनीति मत हो, बट राजनीतिक हो चुके हैं। सवालों का जवाब देना सीखिए आशुतोष जी, स्कर्ट अवे मत कीजिए इश्यूज को। कोशिश कर रहा हूं, नहीं मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं। कम से कम मैं फंडामेंटलिस्ट जमात का हिस्सा नहीं हूं, कम्युनल जमात का हिस्सा नहीं हूं, और फैनेटिक जमात का हिस्सा नहीं हूं। अभी तक आप परिचय ही दे रहे हैं कि आप किस किस जमात के हिस्से हैं और नहीं हैं। चलिए आगे बोलिए। देखिए, आप बोल रही थी मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप बोल रही थी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, अब आप मुझे डिस्टर्ब कर रही है। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, फासिस्ट करना ये किस कानून की किस किताब में लिखा हुआ है कि क्रिमिनल है, ये इसमें जेल जाना चाहिए। एम्बेसी को घेराव करना ये किस किताब में लिखा हुआ है, ये क्रिमिनल है।
कहां पे इसकी वजह से हम सब लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में कहीं ना कहीं घेराव करते रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सारे लोग घेराव करते हैं, सड़क जाम करते हैं, रेल रोको करते हैं। जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि जो अपने राजनीतिक आकाओं के अवैधानिक आज्ञा को न माने पुलिस और सेना, जयप्रकाश नारायण तो आपके आराध्य हैं। जयप्रकाश नारायण और इमरजेंसी की आप बड़ी बड़ी बातें करती हैं, तो आज की तारीख अगर जयप्रकाश नारायण होते तो आप लोग जेल में डाल देते उठा के, और वो 2 साल तक देशद्रोही रहते। तो आप लोग कृपया इस बात को समझिए। पर योगा और चाय पे नहीं बोले आशुतोष आप। एग्जैक्टली योगा और चाय पे नहीं बोले आशुतोष। देखिए आशुतोष जी, खत्म करने की कोशिश की जा रही। सच बताऊं, अन्यथा जयप्रकाश नारायण के साथ रहने वाले लोग जयप्रकाश नारायण से अगर कुछ सीख लिया होता। जी, मैं यहाँ पॉलिटिकल हिस्ट्री का लेसन लेने नहीं आई हूँ आपके साथ, आपके पास। मैं माफ कीजिएगा, ससम्मान कहना चाहती हूँ। मुझे अगर राजनीतिक थ्योरी और पॉलिटिकल हिस्ट्री देश की पढ़नी होगी तो मैं किताबें पलट लूंगी। मैं आशुतोष जी के साथ न्यूज 24 पे आधे घंटे की परिचर्चा में भाग लेने नहीं आऊंगी, इसीलिए आप मुझे जेपी आंदोलन का इतिहास मत बताइए। सिंपल सा बताइए, आज अगर आप दिशा को लेकर के डिफेंड करने के लिए बैठे, सुन लीजिए ना, सवाल सुन लीजिए। सवालों से इतना क्यों भागते हैं? सवालों से क्यों भाग रहे? आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछा गया, चाय और योगा वाली जो बात की गई उस पे आपका क्या मंतव्य है? आप उस पे गोलमोल कर गए। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं, इतने आधिकारिक तरीके से आप दिशा को डिफेंड कर रहे हैं, आपके पास वो प्रपत्र है कि उनको किस बेसिस पे अरेस्ट किया गया है? मेरे पास नहीं है। अभी मैं 2-3 एडिटर से बात करके आ रही हूं, उनके पास भी प्रपत्र नहीं है। आपके पास है तो सार्वजनिक कीजिए। दिशा को किस बेसिस पे अरेस्ट किया गया है, इसका प्रपत्र आप, तो दिल्ली पुलिस ने बता दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया नहीं, जितने आधिकारिक तरीके से क्लॉज बाय क्लॉज कोट कर रहे हैं, बताइए ना क्यों अरेस्ट किया गया है आशुतोष जी? और मानक जी, आपके पास होगी इंफॉर्मेशन, इनको इंफॉर्मेशन देने दीजिए। आज ये ग्रिल ये हो रहे हैं टेलीविजन चैनल पे। हम लोग तो दो सवाल, चाय पहले चाय योगा पे बात कीजिए, जेपी आंदोलन इमरजेंसी पे बात मत कीजिए। सुभ्राष्टा जी, हम लोग तो बहुत नासमझ लोग हैं, और हम लोगों को तो कोई अनुभव भी नहीं है। ये तो बहुत अच्छी चीज है कि 4-5 विक्टिम कार्ड रखिए, स्वाइप करते जाइए। विक्टिम नंबर 1, केस नंबर 1 स्वाइप, केस नंबर 2 स्वाइप। अच्छा, क्या कह रहे हैं? को भी उससे बड़ा देशद्रोह का काम आज मैं अगर कह दूं तो शायद जेल चला जाऊंगा। तो कृपया सिखाने की कोशिश ना करें, यहाँ टीचर सिखाने की कोशिश ना करें। मैं तो बहुत स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि चाय और योगा की तस्वीर खराब करना ये किस क्रिमिनल एक्ट के तहत क्रिमिनल ऑफेंस है, मुझे खाली इतना बता दीजिए। यू आर ओके विद इट? आपको ये ठीक लगा कि ग्रेटा थनबर्ग ने एक टूलकिट बनाया जिसमें लिखा है योगा और चाय की नीति, और आप डिफेंड कर रहे हैं? थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग। एलन राव से पूछिए कि क्या इस आधार पे आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं? एलन राव साहब पुलिस के ऑफिसर, जरा उनसे पूछिए कि चाय और योगा की छवि खराब किस आधार पे आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं? कौन सा कानून की कौन सी धारा के तहत? आशुतोष एक सेकंड, आशु एक सेकंड, बड़ी दिलचस्प डिबेट हो रही है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। इतना क्लैरिफाई कर दूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है। जो गिरफ्तारी हुई है वो चाय योगा के लिए नहीं हुई है। जो गिरफ्तारी हुई है वो बीजेपी फांसीवादी पार्टी है इसलिए नहीं हुई है। जो गिरफ्तारी हुई है वो मैंने शो के शुरू में सबसे पहले बता दिया था। वो गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि उस टूल किट का रिश्ता बाकायदा कागज पर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, दिल्ली पुलिस का यह कहना है, उसका रिश्ता प्रो खालिस्तानी फोर्सेस के साथ एस्टेब्लिश होता है। डिजिटल एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। गिरफ्तारी उस सेंस में हुई है और इसीलिए 5 दिन की रिमांड कोर्ट ने दी है। 2 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामला कोर्ट में है। जाहिर है अगर कोई सबूत नहीं है तो बेल हो जाएगी। लेकिन आशुतोष, दूसरा सवाल क्या था सुब्रत आपका? एक तो ये चाय और योगा पर आशुतोष कह रहे हैं कि वो क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं है। एमपीसी को लेकर पूछा था, चाय और योगा की छवि के आधार पे पूछा था, और तीसरा फासिस्ट होने के आधार पे। नहीं, फासिस्ट होने के आधार पे पूछा नहीं था। वो आपके लिए बड़ा आसान मामला है कि आप फासिज्म लेकर के महुआ मोइत्रा जी का भाषण जो चुराया हुआ था उससे आप लोग बात कर सकते हैं। वो किसी ने नहीं बोला था, वो आप लोगों का एजेंडा होता है डिबेट में ये शब्द यूज करने का। शुभ्रास्ता जी, मैं बड़े आप इस चैनल पर बोल दीजिए कि आप फासिस्ट नहीं है। मैं अपनी आइडेंटिटी आज तक मैंने कभी जस्टिफाई नहीं किया, आगे भी नहीं करूंगी। आपके कहने पर तो बिल्कुल नहीं करूंगी। न्यूज 24 के मंच पर जो लोग आते हैं और जिन लोगों ने मुझे आइडेंटिटी क्लियर करने के लिए बोली है, मैंने नहीं किया है, आगे भी नहीं करूंगी। अब बोलिए, इसका मतलब आप फासिस्ट नहीं है? ये भी मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आपको जो आप पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, जो विश्लेषण करना है करिए, जो विश्लेषण करना है। ओके, ऑल राइट, ओके। एलन राव को लाइए जरा। राव साहब बहुत देर से इंतजार भी कर रहे हैं। उसके बाद आ रहा हूं अनुराग भदौरिया, अभिषेक दत्त और आरपी सिंह। एलन राव, दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की रिमांड ले ली दिशा की और 2 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट ले लिया, यह कहकर कि यह देश विरोधी काम है, क्योंकि ये जो एफआईआर है
जिसमें ये गिरफ्तारियां हुई हैं वो देशद्रोह की धारा में हुई है। आपने भी, मुझे पता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी सुनी है। क्या क्या सबूत है एलन राव साहब, जरा बता दीजिए कौन कौन से सबूत हैं जो देशद्रोह को साबित करते हैं इस केस में। देखिए मानक जी, देशद्रोह की जो धारा है 124 आईपीसी में कवर्ड होती है, और उसमें जो जो बातें हैं, जो भी देश के खिलाफ ऐसा कोई जो ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं कि देश डिस्टेबलाइज हो जाए, हमारी चुनी हुई सरकार डिस्टेबलाइज हो जाए, या देश में इंटीग्रेशन फैले, ये सारा का सारा सेडिशन के दायरे में आता है। उसमें साथ साथ एक आर्म का भी जिक्र है कि वो हथियार से चली हुई कोई ऐसी संस्था हो जो हथियार लेकर सरकार के खिलाफ चले। लेकिन इसमें जो टूल किट है, 21 पेज का जो टूल किट है, उसमें जो जो बातें बताई गई थी, जो जो बातें इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, वो काफी हद तक 26 जनवरी के इंसिडेंट से काफी मेल खाती है। उसके साथ साथ और भी कई लिंक है उसके, और उस लिंक के साथ साथ जो एविडेंस हैं, उन सारे एविडेंस को पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। और एक बात मैं क्लियरिफाई कर देता हूँ, आशुतोष जी ने एक सवाल उठाया था, क्या ग्रेटा थनबर्ग का नाम है, उनका नाम है। ये एफआईआर में एक बार नाम होना या नहीं होना इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में कब इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई एविडेंस अगर आती है, उस एविडेंस के हिसाब से अगर किसी उनका नाम जोड़ा जा सकता है, नहीं भी है तो भी जोड़ा जा सकता है। दूसरा, एक और उन्होंने आशुतोष जी ने बहुत ही समझदारी से कई चीजें अपने सवाल को पूछने के बाद और कुछ बातें बताई थी कि उनको नहीं लाया, उनको नहीं किया। देखिए, एक्स्ट्राडिशन लॉ अपनी जगह पर है, एक्स्ट्राडिशन लॉ के हिसाब से जो टाइम लगता है उस हिसाब से वो टाइम लगेगा। जो जो आदमी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे इंडिया में आशुतोष क्या कह रहे हैं, सारे के सारे सबके खिलाफ आरोप पत्र लगेगा। क्या कह रहे हैं, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ओके मयंक, मानक, इसका मतलब ये जो बात मैं कह रहा था वो बिल्कुल सच है। जो टूल किट के मेन कॉन्स्पिरेटर है उनके खिलाफ आपने अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया है। पहली बात ये बिल्कुल सच हो गई, लेकिन उससे आपको गिरफ्तार कर लिया। राव साहब, मैंने आपको बीच में नहीं बोला था, प्लीज आपका मैं सम्मान करता हूं। तो जो लोग उनके संपर्क में थे उनको आपने गिरफ्तार कर लिया, देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया। यह दिखाता है कि दिल्ली पुलिस कितनी समझदार है, किस तरीके से केस को परस्यू कर रही है। इसका मतलब बहुत साफ है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, अभी इन्होंने सेडिशन की बात की। सेडिशन में 1964, 1996 और 2003 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं, तो भी वो सेडिशन के दायरे में नहीं आता। ये मेरा कहना नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बनाम पंजाब के मामले में इसका ऑर्डर जारी किया था। ओके, मेरे पास टाइम भी खत्म होने वाला है। शुभ्रता रिस्पॉन्ड कर रही है क्विकली, उसके बाद आ रहा हूं। एक सेकंड शुभ्रता, नहीं बनता मुझे, मैं थोड़ा कंफ्यूज रहती हूँ। आशुतोष जी कभी राजनीतिक पारी खेलना शुरू करते हैं, कभी पॉलिसी की बात करते हैं, कभी वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की बात करते हैं। अगर खालिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने में कोई समस्या नहीं है तो आशुतोष जी हर रात चैनल पे आए, उसी नारे के आगाज से बात शुरू करें, उससे किसी को समस्या नहीं है। पर लोग इन पे सवाल उठाएंगे तो फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये ड्रामा नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, जो बात अभी राय साहब ने कही वो बहुत टेक्निकल और लीगल बात थी। ये सिंपल सी बात है ना कि आप ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ अगर आप यहाँ एफआईआर कर भी लेंगे तो आप क्या कर ले जाएंगे? पहले हमारे अपने इंडियन सिटीजन जिनका इन्वॉल्वमेंट है उसको पहले सरकार घेरेगी ना। और केस बिल्ड करे। उसके बाद अनुराग भदौरिया, जल्दी क्या है बताइए। अनुराग, क्या जल्दी है इन गिरफ्तारियों का विरोध करने की? थोड़ा देख लीजिए क्या सबूत है। देखिए, अभी इन्होंने बोला कि देश हित की बात होनी चाहिए। जो देश हित की बात नहीं करेगा, जिसमें देश अस्थिर होगा, उसमें मुकदमा होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे होना चाहिए। इनके फैसले से देश अस्थिर होता है। जिस तरह इन्होंने किसान के लिए काना कानून लेके आए, नोटबंदी लेके आए, जीएसटी लेके आए, देश अस्थिर हुआ ना। हमेशा लोगों के अंदर में जिस तरह सा माहौल बना, तो जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी की बनती है। तो क्यों नहीं उस पर करते हैं? मैं तो सीधा पूछा था, गांधी जी के हत्यारों पे जो बीजेपी के नेता गांधी जी के हत्यारों को देशभक्त बोलते हैं, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए ना भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में, जिनके काम बोलिए आरपी सिंह, जिनकी नीतियों से बोलिए आरपी सिंह होता हो, क्या उनके ऊपर में अभिषेक उसके बाद क्लोजिंग कमेंट आपको दूंगा। अभिषेक, आरपी सिंह जवाब दीजिए। आरपी सिंह, चुन के आप देशद्रोह की धारा लगा रहे हैं। आरपी सिंह, चुन के नहीं मानो। मुझे सबसे बड़ी दिक्कत है कि आज आपने आशुतोष को अलाउ किया खालिस्तानियों को डिफेंड करने के लिए। वो ये कह रहे हैं कि जो खालिस्तान का पक्ष का नारा लगाए, मैंने आपको जो पाकिस्तान के पक्ष में नारा लगाया नहीं होना चाहिए, जो उसको राष्ट्रभक्त बोलते हैं। अनुराग एक सेकंड, आरपी सिंह को बोलने दीजिए, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बहुत देर से इंतजार। टूटी चोर, हाँ बोलिए। हो गया। ये जो खालिस्तान के पक्ष में नारा लगाया उसका मुकदमा नहीं होगा, जो पाकिस्तान के पक्ष में नारा लगा उसका मुकदमा नहीं होगा। आशुतोष, खालिस्तान के पक्ष में नारा नहीं लगा सिर्फ,
वहां पर खालिस्तान के पक्ष में नारे के बाद खालिस्तान का झंडा वहां लहराया जाता है और भारत का तिरंगा वहां से फेंका जाता है। वहां पर लाल किले पे हमला बोला जाता है, वहां बोला जाता है लाल किले फतेह। ये फर्क समझना आपको। मैं आपकी कोर्ट की परिभाषा आपको समझा रहा हूँ। आप जिस सेक्शन 164 की बात करें उसी की बात कर रहा हूँ। फॉलोड बाय वायलेंस इट इज इक्विवेलेंट टू केस अगेंस्ट स्टेट। यू आर सेइंग यू आर अगेंस्ट स्टेट। आप देश के विरोध में काम कर रहे हो। और अफसोस है आज, सचमुच मुझे बहुत अफसोस है कि आशुतोष जैसा आदमी आज खालिस्तान के पक्ष में खड़ा है। और ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। मैं अभिषेक क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं। अभिषेक दत्त, मुझे पता है मैंने इतनी देर आपके पास में नहीं आया, मुझे पता है आपने पढ़ लिया होगा दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा है। क्या अभी भी डिफेंड करेंगे क्या आप? नहीं, मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। 2016 से लेके अब तक 2019 तक 191 सेडेशन के केसेस इनकी सरकार ने कहीं कहीं लोगों के खिलाफ में लगाए हैं, जिसमें से केवल 4 लोगों को अब तक कन्विक्ट कर पाए। 332 लोग अरेस्टेड हैं और 43 केसेस क्लोज हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार के खिलाफ बोलना सेडेशन नहीं होता, ये हमारी फंडामेंटल राइट होती है। प्रॉब्लम क्या है, कोई भी किसानों में के पक्ष में बोलेगा तो वो गलत है। तो कोई भी गैस सिलेंडर के पक्ष में बोलेगा रेट बढ़ रहा है, तो वो गलत है। जल्दी से मैं बिल्कुल अभिषेक दत्त जी के थ्रू कहना चाहती हूं कि अगला सेडिशन लॉ हो ही नहीं देश में, इसके लिए कांग्रेस पार्टी संसद में एक बिल लेकर के आए, पारित करवा ले इसको। ओके, मेरे पास टाइम आज इतना ही है, लेकिन मुझे पता है जैसा दिल्ली पुलिस ने आज कहा कि इस टूल किट को उन्होंने अभी देखना शुरू किया है, अभी शुरुआती जांच है। देखते हैं आगे इसके तार कहां जाते हैं और ये इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जाती है। मैंने दिशा शब्द का इस्तेमाल इसीलिए किया क्योंकि देखना है दिशा को जो 5 दिन की रिमांड मिली है, क्या उसमें कोई सबूत निकलते हैं और क्या कोर्ट से जमानत हो पाती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आपका। एलन राव, आशुतोष शुभ्रस्ता, आरपी सिंह, अनुराग भदौरिया, अभिषेक दत्त। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।